नमस्कार, आप सभी लोगों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप सभी लोगों पर अनंत काल तक बनी रहे। भगवान राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस में कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता यानी पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता यानी शुक्ल पक्ष और भगवान राम का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीत न घामा यानी दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। पावन काल लोक विश्रामा यानी वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें लगभग हम सभी लोग जानते हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वनवास के दौरान जहाँ कहीं भी गए वो स्थान इस समय वर्तमान भारत के कौन कौन से राज्य में है और कौन कौन से जिलों में है। सबसे पहले भगवान राम देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ तमसा नदी पार करते हैं, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद श्रृंगवेरपुर तीर्थ पहुंचते हैं, जहां उनके मित्र निषाद राज का गृह राज्य था। यह स्थान इस समय प्रयागराज में है। श्रृंगवेरपुर तीर्थ में ही भगवान राम केवट की सहायता से गंगा नदी को पार करते हैं। इसके बाद भगवान राम प्रयागराज में ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता समेत कुछ दिन चित्रकूट में रहते हैं, जहां भरत जी उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए मनाते हैं और अंत में चरण पादुका लेकर वापस जाते हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। इसके बाद भगवान राम अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के आश्रम में जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। माता अनुसुईया देवी सीता को दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र देती है। इसके बाद भगवान राम दंडक वन में प्रवेश करते हैं, जो वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जंगलों में है। इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी है। यह उस समय दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इसके बाद भगवान राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, जो इस समय महाराष्ट्र के नासिक के आसपास है। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में जाते हैं। इसी पंचवटी में लक्ष्मण जी सूर्पनखा के नाक काटते हैं और भगवान राम खर और दूषण का वध करते हैं तथा रावण माता सीता का हरण करता है। ये सभी घटनाएं महाराष्ट्र के नासिक जिले के आस-पास घटी थी। इसके बाद नासिक के ही इगतपुरी तहसील के ताकेट गांव में गिद्धराज जटायु और रावण का युद्ध होता है। इसी स्थान पर जटायु भगवान राम को माता सीता के बारे में बताते हैं तथा भगवान राम गिद्धराज जटायु का अपने हाथों से अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं और तुंगभद्रा नदी को पार करते हुए मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, जो वर्तमान केरल में है। जहाँ पर माता सबरी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे, वो स्थान आज सबरीमाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं, जो कर्नाटक के हम्पी में बेल्लारी जिला में है। इसी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में वानरराज सुग्रीव से मित्रता होती है और भगवान राम बाली का वध करते हैं। अप्पू रामुर पड़ई तेराची तमिलनाडु वडकोड़ी करई का सेंड्रार। मुझे पता है मैंने क्या बोला, आपको समझ में नहीं आया। दरअसल ये रजनीकांत जी की भाषा तमिल लैंग्वेज है। मैंने बोला अप्पू रामुर पड़ई तेराची, यानी अब भगवान राम ने एक सेना का गठन किया। इसके बाद मैंने बोला तमिलनाडु वडकोड़ी करई का सेंड्रार, यानी भगवान राम तमिलनाडु के कोडिकरई नामक स्थान पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ से समुद्र को पार करना संभव नहीं है। इसके बाद भगवान राम अपने सेना समेत धनुषकोडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और अंततः रामेश्वरम में सेतु बांधने का कार्य आरंभ होता है। इसी रामेश्वरम में भगवान राम अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करते हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यदि द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है और इनके नाम लेने से क्या फल मिलते हैं, तो अगला वीडियो जरूर देखिए। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूँगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।